जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है चुन्नू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम लोग आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? वह कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपरनिकस ने किया था सौर प्रणाली की खोज। चलिए हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक जनक कहा जाता है भारत का। चलिए हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह ने स्थापित यानी संगठित किया था। चलिए हम लोग सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मा राम पांडुरंग थे। चलिए हम लोग आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल शंकर नाम था, मूल नाम। चलिए हम लोग नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र नाथ दंत था। चलिए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। चलिए हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1799 ईस्वी को मारे गए थे। चलिए हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? VVI क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय था। चलिए हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14वां नंबर, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ को संकलित किया है। चलिए हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
15वां नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुआ था, पर कहाँ पे हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। चलिए हम लोग 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पर अवस्थित है। हवा महल कहाँ पर अवस्थित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर में अवस्थित है। चलिए हम लोग 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। वीवीआई क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस ज़्यादा है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा प्रताप से संबंधित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना फडणवीस को मराठा का मैकियावेली कहा जाता था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंतिम महान पेशवा कहा जाता था। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधवराव को महान पेशवा कहा जाता था अंतिम। चलिए हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायगढ़ में स्थित है शिवाजी का साम्राज्य की राजधानी। और ये क्वेश्चन वीवीआई है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अगर याद ना हो तो नोट पर आप लोग इसे स्टार लाइन देकर लिख कर याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 21वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताराबाई। चलिए हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। और ये क्वेश्चन 4 से 5 बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है। आज तक जितने भी एग्जाम हुआ है इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है सभी एग्जाम में। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटर मुंडी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये अगले एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके हम अंतर्गत करते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्रीकल्चर के अंदर करते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन कहलाते हैं। गोदान के लेखक कौन कहलाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र गोदान के लेखक कहलाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बल्लू सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं। भारत में बल्लू सिटी के नाम से किस शहर को हम जानते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर सिटी को हम बल्लू शहर के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे। रामायण के लेखक कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि जो है रामायण के लेखक थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का आप सबके लिए जीके जीएस के वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।